गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीटेट में जो प्रश्न आपका भूगोल से पूछता है 6 to 8 की बुक की जो होती है उसी से पूछता है। ठीक है, तो जो 6 to 8 की बुक है उसका मैं टोटल यहाँ पे आपका एक एक सारांश जो कुछ भी है इसमें पूरा टू द पॉइंट बात करेंगे। जो 6 to 8 की बुक है ना, ये टोटल यही से प्रश्न आते हैं। और देखिए प्रश्न जो होते हैं आपके कथन पे होते हैं, कथन पे। ठीक है, तो जी कथन बेस पे आपके पेपर होते हैं और एक एक जो पॉइंट है यहाँ पे एकदम बात करेंगे। देखिए यह कहीं ना कहीं आपके जो 1 नंबर या 2 नंबर से आप रह जाते हैं, तो अगर इस सेशन को आप अच्छे से देखते हैं, ठीक है, तो आपका भूगोल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो देखिए हम तो पढ़ चुके थे यहाँ तक कि आपका वो एक एक चीज़ हम जान चुके थे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार दोहरा ही देता हूँ मैं। देखिए जो आपका ये वाली लाइन है आपका ये क्या विषुवत रेखा है। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो उत्तर में जाता है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और उसके 23.5 डिग्री दक्षिण में जो आता है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। ये सब बात हो चुका था। ध्यान रखिएगा कि जो भी रेखाएं खींची गई हो को क्या है, काल्पनिक है। जो भी रेखाएं खींची गई हो क्या है, काल्पनिक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, जो भी रेखाएं हो सब काल्पनिक है। ठीक है, या अक्षांश हो या देशांतर हो। ठीक है, तो जो ऐसे करके रेखा जाती है वो क्या होता है, आपका अक्षांश होता है। और जो ऊपर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं उसे देशांतर। अब आगे हम जानेंगे। देखिए अगर हमारे यहाँ से अगर पूछा जाएगा आपका, देखिए अगर ऐसे हम एक लाइन खींचते हैं और ऊपर एक लंब डाल देते हैं, तो ये जो हमारा डिग्री होगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि सबको विषुवत रेखा जो होती है 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे आपका विषुवत रेखा होता है। तो आपकी जितनी भी रेखाएं खींची हुई 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसी करके आपका 90 डिग्री तक खींची गई है ना। तो इधर के अगर ऊपर जाएंगे तो आपका उत्तर तक 90 डिग्री और नीचे दक्षिणी ध्रुव तक आएंगे तो यहाँ तक 90 डिग्री। तो अगर टोटल आपसे पूछा जाएगा कि आपका टोटल पूछा जाएगा कि कितनी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश, कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं अक्षांश में, तो आप क्या बताएंगे। ये 90 और 90 आपका कितना हो जाता है, 90 आपका कितना हो जाएगा बताइए। 90 आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 प्लस ये वाली रेखा जो है, ये रेखा को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181। कितना है, 181। अगर कोई पूछेगा आपसे कि आप कुल अक्षांश बताइए, कुल अक्षांश की संख्या बताइए, तो कुल अक्षांश की संख्या पूछेगा तब कितना कहेंगे, 90 तो ये हो गया और 90 इधर की ये हो गई, 90 18 प्लस 1 ये बीच वाली जो रेखा है ये हो गई, तो पूरा टोटल आपका कितना हो जाएगा, 181। बात समझ आ गया। तो आपसे अक्षांश पूछेगा, कुल अक्षांशों की संख्या तो पूछेगा तो आपका 181 हो जाएगा। ठीक है, ये बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आगे जब भी समानांतर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि 181 तो आपको पता है कि कुल संख्या है, जिससे से आप एक वो ये ध्रुव, ये वाला ध्रुव, एक ये ध्रुव जो घटा देंगे तो आपका बचा कितना, क्योंकि वो पॉइंट है तो अगर इसको हटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 179, जो कि आपकी पूछा। जब भी समानांतर कुल समानांतर संख्या पूछेगा तो 179 बोलेगा। इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, ये सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त पूछेगा, तो आपसे सबसे बड़ी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, जो कि आपका 0 अंश वाली जो जाती है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी। सबसे छोटा पूछेगा तो आप ये जो ऊपर वाली जो बिंदु होती है इसको बता दीजिएगा, दक्षिणी या उत्तरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे छोटी जो पोल जो भी है, सबसे छोटी क्या है, पोल है, पोल। ठीक है, पोल के बारे में बता दीजिएगा, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो। ठीक, इतनी बात। रेखाएं हैं, अगर आपस में ये रेखा जो जा रही है 1 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक जब जा रहा है, तो अगर देखिए इसमें अगर इसकी दूरी अगर 50 है ना, तो ये इधर वाला जो दूरी देखेंगे ये 50 होगा। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि दूरियां जो होती है समानांतर होती है, समान होती है, समान दूरियां होती है। अगर नीचे वाले से ऊपर वाले कंपेयर करेंगे तो ये भी क्या होगा, समान होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 से होगा। कहने का मतलब ये है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अगर दूरी पूछा जाएगा तो दो अक्षांश की जब पूछा जाएगा तो आप कितना कहेंगे, आप 111 किलोमीटर बोलेंगे। क्या कहेंगे, 111 किलोमीटर इनका दूरी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अक्षांश रेखा कोणीय, ठीक है, अक्षांश रेखा जो होता है कोणीय दूरी तय करती है। बात समझिएगा, अक्षांश रेखा जो होती है कोणीय दूरी तय करती है। ठीक, यह पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। समझ आ गया, कोणीय दूरी तय करती है और पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ठीक, कोणीय दूरी कैसे तय करती है, देखिए ये जो ऐसे अगर देखिए ये है, अगर ऐसे जाती है तो ये कोणीय तो दूरी तय कर रही है, कोणी तो बना रही है, और क्या करती है, पूरा क्या करती है, एक वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, ये वृत्त का एकदम निर्माण करती है। बात समझ आ गया।
ठीक। आगे इतना पॉइंट आप एकदम अच्छे से कंठस्थ कर जाएंगे। अब जानेंगे देशांतर के बारे में। देखिए देशांतर से ही आपका समय निर्धारण होता है, जो कि देखिए देशांतर आपके कहाँ से, इस बिंदु से, ऊपर वाले बिंदु से और नीचे भी वाले बिंदु तक आके मिलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपस में से आके मिलते हैं। ठीक है, ये आपको एक बीच से रेखा आ जाएगी और बाकी सब ऐसे आकर आपस में मिलेंगे, क्योंकि 3D तो है नहीं कि अच्छे से एकदम आपको पीछे का भी दिख जाए। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। और जो इसे हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसे, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये लंदन से लिया गया है, इसका ग्रीनविच रेखा जो है वो लंदन से लिए गए। इसमें इंटरनेशनल टाइमलाइन भी इसे कहते हैं। ठीक है, प्रधान यमुनोत्तर भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, यमुनोत्तर भी रेखा कहते हैं। 3 नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, देखिए इसका भी दूरी होता है सब में, ये जो दूरी है ये वाली, चाहे इसका कंपेयर करिए इससे, चाहे इसका कंपेयर करिए इससे। ठीक है, इनका दूरी समान होता है। इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में जान लीजिए। दो देशांतर के बीच की दूरी जानेंगे तो होता है दूरी आपका 111.32 किलोमीटर। ठीक है, इसको एकदम लिख लीजिएगा। इसे इन दूरी के बीच को क्या कहते हैं, गोरे से नाम है इनके, क्या कहते हैं, गोरे। ठीक है, इंग्लिश में भी गोरे कहते हैं, इसमें भी गोरे कहते हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आपको समझिएगा। कुल देशांतर रेखाएं आपको पूछे जाएगा, कुल देशांतर रेखाएं पूछे जाएगा तो आप क्या कहेंगे, कुल देशांतर रेखाएं आपके कितने हो जाएंगे। वृत्त का तो पता ही है कि 360 होता है, तो कुल जहाँ इसका लग गया ना, जब कुल पूछ देगा, कुल देशांतर की बात करेगा तो आप कह दीजिएगा 360। ठीक है, क्यों कह दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा वृत्त है, वृत्त का जो माना जाता है तो आपका 360 होता है। तो अब मान लीजिए कि इस बिंदु से ऐसे करके आप जब आ रहा है तो ये पीछे भी तो ऐसे जाएगा, उसके पीछे से भी होगा, इसके पीछे से भी होगा, इसके पीछे से भी होगा। तो जितना आपको फ्रंट पे दिख रहा है उसके पीछे बैक में भी तो उतना ही होगा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए इधर सामने आपको 180 दिख रहा है तो पीछे भी तो आपका 180 दिखेगा। ठीक है, तो जब 180 जोड़ेंगे तो 360 ही तो होगा। तो बात समझ आएगा। तो इसको कुल अगर रेखाएं पूछेंगे देशांतर की तो 360 बताइएगा। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिएगा। इसे देखिए 0 अंश प्लस 180 देशांतर पृथ्वी के 2 भागों को बांटते हैं। ठीक है, ये जो 0 अंश है 180 अंश है, वो क्या करते हैं, पृथ्वी के आपके 2 भागों में बांटते हैं। बात समझ आ गया। 0 अंश क्या है, यहाँ से यहाँ तक, कि पृथ्वी के 2 भागों में यहाँ से बांटेंगे। और 180 किसे कहेंगे, ये। ठीक है, तो ये पूरा बांट देंगे आपको। उत्तरी ध्रुव से जो आपकी रेखा आती है इसे 2 भागों में बांट देती है। एक पूर्वी में हो जाता है, एक पूर्वी देशांतर हो जाता है, एक पश्चिमी देशांतर हो जाता है। बात समझ आ गया, पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर हो जाता है। ठीक, और जो आपका 0 डिग्री प्लस 180 देशांतर पृथ्वी के 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 0 डिग्री और 180 अंश जो होता है, 0 डिग्री हो गया, अच्छा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, वो पृथ्वी के 2 भागों में आपको बांटते हैं। इतना बात समझ आ गया। इन दोनों के बीच की दूरी को हम बता दिए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बताए हैं 111.32 बताए हैं। इनको क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, गोरे का है। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक, एकदम पॉइंट कर लीजिएगा, पॉइंट बना के इसको लिख लीजिएगा। ठीक, आगे हम जानेंगे समय, मानक हमें क्या है। ठीक है, मानक हमारे समय क्या है। ठीक, तो समय के बारे में हम जानेंगे। देखिए अगर 0 से 180 के बीच की बात करेंगे ना हम, तो 0 अंश प्लस 180 अंश की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये कॉमन होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे आपका यहाँ पे आगे देखिए, अगर हम मानते हैं, देखिए आपका पृथ्वी जो है, अगर पृथ्वी है, जो पृथ्वी अगर घूर्णन करती है, गति करती है, ठीक है, तो अपने अक्ष पे तो घूमती है, जो इसका अक्ष है इसी पे तो आपका रोटेट होती है, इसी पे तो घूमती है ऐसे करके। तो जब इस पे करके घूमती है तो ये आपके अक्ष, पूरे अपने अक्ष पे घूमने पे कितना समय लगा देती है। सबको पता है कि 24 घंटा में पूरा घूम जाती है, इतना पता है। ठीक है, 24 घंटा में पता है कि सबको पता है कि 24 घंटा में घूम जाती है। तो एक बार पृथ्वी अपने पूरे चक्कर लगाने में, मतलब 300 से एक वृत्त है 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का वृत्त होता है, तो पूरा अगर चक्कर लगाएगा तो आपका 24 घंटे में तो चक्कर ये लगा रही है पृथ्वी, तो इसका पूरा वृत्त 360 है ना, तो अगर 12 से इसके भाग देते हैं तो 1 घंटे का आपका कितना निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री हो रहा है। ठीक, तो इसी को अगर मिनट में हमको बदलना होगा, तो अगर इसको मिनट में बदलते हैं तो आपका मिनट बदलेंगे तो कितना होगा, अगर 15 है, 15 को अगर मिनट में हम बदलते हैं, 15 है, 15 को अगर मिनट से हम बदल दिए तो आपका ये आपका 1 मिनट में 60 होता है। ठीक है, 60 होता है, तो 60 से अगर हम बदलते हैं इसको तो कितने हो जाएगा, तो 1 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, 1 मिनट में 4 हो जाएगा। ठीक, तो जब 1 मिनट में आपका 4 आ रहा है, ठीक, तो अगर कोई पूछेगा, देखिए अगर हम पृथ्वी को पूरा खोल देते हैं, ठीक है, पृथ्वी आपकी गोली है, ये गोली भी नहीं चपटी है, तो पृथ्वी को अगर पूरा हम ऐसे करके खोल दे रहे हैं
इसके बारे में ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमारे देशांतर जो ये आ रहा है, ठीक, तो ऐसे ही तो देशांतर आपके होंगे, ऐसे ही तो आए होंगे सब लाइन बाई लाइन ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी, यहाँ हम लोग पढ़ते होंगे, हाँ यहाँ हम लोग का है, इधर अमेरिका अमेरिका वाले होंगे, ठीक है, इधर अमेरिका अमेरिका वाले होंगे, ठीक है, अफ्रीका वाले होंगे। तो यहाँ तो ये पूरा का है आपका एशिया है, ठीक। तो बात समझ आ गया। तो अगर हम देखिए, सूर्य यहाँ से प्रकाश इधर निकलना है सूर्य का, देखिए बताइए जो पास में होगा वो तो पहले दिखेगा ना। तो सूर्य यहाँ पड़ता है तो सबसे पहले कहाँ आता है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद कहाँ आता है, गुजरात में। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, उसके बाद कहाँ आते हैं, गुजरात में आते हैं। तो उसी प्रकार जितना हम, जहाँ से जीरो है यहाँ से जीरो, तो इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 करके ऐसे 179 तक आप जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस होगा इधर का, इधर आएंगे तो आपका माइनस होगा, ठीक है, इधर माइनस होगा। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐड करेंगे, अगर भाग देखिए तो अगर मान लीजिए कि इस, अगर पृथ्वी का भाग यहाँ पे है, ठीक है, अगर सूर्य कहीं, देखिए पृथ्वी ना घूमती है, सूर्य तो अपनी जगह पे है, तो ये प्रकाश आएगा तो यहाँ आने में समय लगेगा, ठीक है। तो जब यही समय लगेगा तो यहाँ आएंगे तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। इधर जब जाएगा, इधर जैसे ही जाने लगेगा तो घटेगा, तो यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्यों, क्योंकि इसमें जब प्लस करेंगे तभी तो अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का समय कम लग रहा है, ठीक है। जो हम लोग का है यहाँ 0 डिग्री है, तो हम लोग कहाँ जाए तो जल्दी प्रकाश आ जाएगा, इधर कम समय ज़्यादा लगेगा, तो वही क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। इस लाइन पे हम लोग यहाँ पे है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे आएगा, उसके बाद गुजरात आएगा, ठीक है। तो जब पता है कि इन दोनों के बीच में अक्षांश जानते हैं कितना है, 30 अक्षांश है आपका। 30 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं, जो आपका 1 मिनट, 1 अंश का निकला था कितना, 4 मिनट, 1 अंश का कितना निकला था आपका, 4 मिनट निकला था। तो जो 1 अंश का 4 मिनट निकला था, तो 30 देशांतर है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो आपका 120 आएगा। तो 120 का मतलब क्या हुआ आपका, 2 घंटा हुआ। तो 2 घंटा, तो हमारा कितना हो गया, अगर अरुणाचल प्रदेश से आपका गुजरात जाता है तो 2 घंटा का समय लगता है। तो इसी प्रकार जिस भी देश का निकालना होगा तो आप देशांतर से आप अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो आपका समय निकल के आ जाएगा। बात समझ आएगा, तो समय ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। देखिए टू द पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर 2 पॉइंट नोट कर देते हैं, टोटल मैं पॉइंट ही बताता हूँ। अगर आपको देखना है तो मैं एक एक स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, आप अच्छे से यहाँ देख लीजिए। देखिए पूरा फर्स्ट पेपर से ऐसे ग्लोब देखिए, पहला जो आपका है अक्षांश और देशांतर ही बता रहे थे, तो एक एक मैं अभी स्क्रॉल कर देता हूँ खूब अच्छे तरीके से, आप एकदम नोट कर लीजिएगा जो भी आपको नोट करना होगा, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट यहाँ बता दिया हूँ, और इसमें से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट ही को बताया हूँ, ठीक है। यहाँ से आप टोटल जो भी मैं बताऊँगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी बताया हूँ, आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव बताए हैं। तो ये सारे जितने भी कैसे के समय GMT टाइम निकलता है, तो सारा चीज़ बता दी है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना होगा तो, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो सीटेट है ना, टोटल आपका NCERT से ही पूछता है, तो 6 to 8 की जो बुक होती है अगर उससे पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, क्योंकि कथन बेस आपका पेपर पूछा जाता है, ठीक है। कथन के आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आप एक एक जान जाएंगे तब अच्छे से आप कर जाएंगे। जो मैं अभी बताया हूँ, तो देखिए ये आपका देश दर्शाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में बताया, जो ऊपर से जो लाइन खींची गई हैं यही आपके क्या है, देशांतर है। जो रेखाएं खींची गई हैं 1 डिग्री, देखिए ये जो रेखा खींची गई है ये वाली, यही क्या है, ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। ये ग्रीन, देखिए माइनस इधर आ रहा है तो माइनस हो रहा है, और उधर जा रहा है तो प्लस हो रहा है, ठीक। आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो देख लीजिए आप यहाँ से एकदम एक एक रेखा आपको खींचा गया, उसमें अगर आप 4 से भाग देते हैं, इसमें जहाँ 4 से भाग देंगे, देखिए हमारा भारत जो है आपका, देखिए भारत हमारा कहाँ है, भारत हमारे यहाँ है, ठीक। अगर आपको हम भारत दिखा दें, अगर हम आपको भारत दिखा दें तो भारत यहाँ है, ठीक है। तो जो सूर्य का प्रकाश इधर से आता है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पे है इससे पहले पड़ता है, और यहाँ जो गुजरात है इसमें बाद में पड़ता है। तो इतने दूरी में आपका ना जो अक्षांश रेखाएं हैं, 30 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। कितना खींचा गया है, 30 खींचा गया है। और उसी 30 में आप अगर बताया गया कि 1 अंश बराबर उधर निकाले हैं, क्या आपका 4 आ रहा था, 4 मिनट आ रहा था। तो अगर मिनट हम निकालेंगे तो मिनट से अगर भाग देंगे यहाँ पे तो अक्षांश में, तो अक्षांश से अगर गुणा कर देंगे तब कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो जो 120 आ रहा है वो क्या है, मिनट है। इसको बदलेंगे अगर 60 से भाग देकर तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 घंटा। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जो प्रकाश आती है उसका आने में 2 घंटा का समय लग जाता है। इसी प्रकार आप समय निर्धारण कर सकते हैं, ग्रीनविच टाइम से ही आपका पूरा समय का निर्धारण होता है, ठीक है। जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं सब रेखाएं काल्पनिक, आप यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके, मैं यही पूरा निचोड़ आपका यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। अगर इसको देखकर अच्छे से आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये देखिए प्रश्न तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।